Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter Fiber to Fabric of class 7. आज हम क्लास 7 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से पहले ही हम फेमिलियर हैं, जो हमने 6th क्लास में रीड किया था। उसमें हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था, जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो उसमें हमने प्लांट से जो मिलते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट, उसके बारे में स्टडी की थी। और इसमें हम किसके बारे में करेंगे? जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि आपका सिल्क है और वूल है। ये सब हमें किससे मिलते हैं? जो आपके जानवर जैसे कि एनिमल्स होते हैं, उनसे मिलते हैं। ये एनिमल गिविंग फैब्रिक है। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ न्यू टर्म्स आपके सामने आएंगे, जैसे आपका गिनिंग है, वेविंग है, स्कोरिंग है, सॉर्टिंग है, तो इन सब के बारे में हम जो पढ़ेंगे आज, कि ये चैप्टर थोड़े जो चैप्टर में नए टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अब। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हमने जैसे कि क्लास 6 में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जो प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं? फाइबर्स। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और वूल और सिल्क जो हैं वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप ऑफ यार्क। जो वूल होता है हमें ऑब्टेन्ड होता है किससे? जो शीप होता है, यार्क होता है, उसके हेयर से। हेयर को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? फ्लीस। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड फाइबर्स? क्या तुम जानते हो कि शीप बॉडी का कौन सा पार्ट जो हमें क्या देता है? फाइबर्स देता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न? और क्या तुम इससे अवेयर हो कि जो ये फाइबर्स होते हैं किस तरह से वूलन यार्न में कन्वर्ट होते हैं? जैसे कि आप सभी देखते हो, हम जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमें बुने हुए स्वेटर्स मिलते हैं। डू यू हैव आइडिया? क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से किस तरह से सिल्क बनती हैं, और सिल्क से किस तरह से सिल्क की साड़ियाँ, जो ड्रेसेस आपको मार्केट में मिलती हैं? तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से सिल्क है, वूल है, हमें ऑब्टेन्ड होती हैं। तो फर्स्ट है आपका वूल। वूल में क्या है कि वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें किससे मिलती है? शीप है, गोट है, याक है, और अदर एनिमल से भी हमें वूल मिलती है। दीज वूल इल्डिंग एनिमल्स वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये वूल इल्डिंग एनिमल्स होते हैं ये अपनी बॉडी पर क्या रखते हैं? बाल रखते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या तुम जानते हो जो ये एनिमल्स होते हैं अपने ऊपर थिक कवरिंग क्यों रखती हैं हेयर की? क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है? ठंड होती है। और हेयर का काम क्या होता है कि हेयर ट्रैप करते हैं ए लॉट ऑफ एयर की। एयर, और एयर क्या होती है आपकी? पुअर कंडक्टर है हीट की। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। जैसे कि आपने चैप्टर 4 में अब आगे आप स्टडी करेंगे। हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। जो हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, वो बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और वूल इन्हीं से हमें ड्राइव्ड होती है जो बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं। अब जो हमारी एक्टिविटी 3.1 है उसमें हम क्या है कि फील करते हैं हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स ऑन दोज ऑन योर हेड। आपने महसूस भी किया होगा कि जो आपकी बॉडी पर बाल पाए जाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होती हैं, आर्म्स पे पाए जाते हैं, हेड पर पाए जाते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कॉट्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट? कि जो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ बाल क्या होते हैं? रफ़ होते हैं, कुछ बाल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? तो आप अपना ऑब्जर्व करके इस आंसर को आप दे सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं कि लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम इट। लाइक अस कि जो हमारे हेयर स्किन शेप की जो हेयर स्किन होती है उसके 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं डेट की फ्रॉम इट्स फ्लीस, जो जैसे कि आपका कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। जो आपके जो बियर्ड के होते हैं वो कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं, और जो एक तरह कैसे होता है दूसरा टाइप इसका सॉफ्ट होता है, क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के अंदर थोड़ा अंदर होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर होते हैं वो वूल को बनाते हैं। सम ब्रीड ऑफ शीप पॉसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, जो ब्रीड होती हैं शीप की और भी जाति होती हैं उनसे भी हमें क्या मिलते हैं, फाइन अंडर हेयर मिलते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जो पेरेंट्स होते हैं वो स्पेशली चूज़ करते हैं जो बेबी होते हैं, बेबी के लिए सॉफ्ट जो होते हैं सॉफ्ट हेयर से बने हुए कपड़ों को चूज़ करते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इस वजह से जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, सॉफ्ट फर वाले कपड़े होते हैं, उन बच्चों के लिए क्या करते हैं कि इस तरह के फाइबर से बने हुए कपड़े हम लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, तो सेलेक्टिंग पेरेंट्स का प्रोसेस जो है फॉर ऑब्टेन करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग में, जैसे कि आपका सॉफ्ट है अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसे क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। कि ब्रीडिंग को हमने सेलेक्ट करके हम अच्छी वैरायटी के हमें वूल मिले, उसे क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब है आपका एनिमल डेट ईल्ड वूल, कि जो एनिमल हैं उनसे में जो ईल्ड होती है वूल, जैसे कि सेवरल ब्रीड्स हैं, बहुत सारी इसकी जातियां हैं कि शीप की जो डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं कंट्री के। तो हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, जो शीप का जो फ्लीस होता है, हेयर होता है, वो वूल का केवल सोर्स ही नहीं है। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो वूल है अवेलेबल है मार्केट में, इज़ शीप वूल। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, जो हमारी जो वूल है हमें किससे मिलती है, जैसे याक से, गोट से। तो वूल जो है कॉमन होती है कहाँ पर, तिब्बत और लद्दाख की, जो स्पेशली वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं। और याक की ऊन जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, और यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो और एक है आपका मोहेर, मोहेर की क्या अंगोरा गोट से मिलती है। अंगोरा गोट जो है हिली रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, वूल हमारी किससे मिलती है, गोट के हेयर से भी हमें ऑब्टेन्ड होती है। अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है उसके अंदर की जो फर होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सोल्स, और इससे आपने एक नाम सुना होगा पश्मीना शॉल, वो भी इसी गोट के फर से बनता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, जो कैमल की बॉडी पर भी हेयर पाए जाते हैं उनसे भी हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। जैसे आपके ल्यामा, अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और जिनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे ये ल्यामा अल्पाका है, ये कहाँ पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, और इनसे हमें क्या ऑब्टेंड होता है, तो इस समय क्या ऑब्टेंड होता है, वूल ऑब्टेंड होता है। अब आपकी है एक्टिविटी 3.2, सेलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वुल। हम कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं एनिमल्स की जिनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, और उनके हेयर हम वूल के रूप में यूज करते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, हम और इसमें स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं उन पिक्चर्स को। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, यदि आपको ये पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पाती हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं ड्रॉ करने की इन दिस बुक, इस बुक से भी आप पिक्चर्स को बना सकते हैं। फाइंड आउट
वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। और अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो शीप की, गोट की पिक्चर्स एंड आल्सो अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। तो और कंट्री के जो अदर लैंग्वेज में भी हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं और अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी एक्टिविटी 3 है कि प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम क्या करते हैं कि अपना इंडिया का मैप देखते हैं या वर्ल्ड का फाइंड आउट करते हैं और मार्क करते हैं उसमें मैप में कि जहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे उन जिनसे हमें क्या मिलती है, वूल। तो यूज़ डिफरेंट कलर, और इसमें हम डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए या उनकी लोकेशन को सेट करने के लिए हम डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। तो अपने उसमें मैप उठाकर ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब है आपका कि फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, कि किस तरह से हमें फाइबर से क्या मिलती है, वूल, जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वूल को ऑब्टेन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, शीप को, गोट को क्या करते हैं, रेयर्ड करते हैं, उनका पालन करते हैं। जो उनको पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, इस तरह से उसे क्या बोलते हैं, रेयरिंग। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल, उनके हेयर को कट करते हैं और वूल में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले उन स्टेप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। यदि आपने कभी ट्रैवल किया हो हिल्स एरियाज़ पे, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल, सिक्किम, या प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी, आपने देखा हो वहाँ पे शेफर्ड जो होते हैं शीप को ग्रेस कराते रहते हैं हिली एरियाज़ पर। उनका पूरा झुंड होता है और झुंड में क्या, जो ग्वाले होते हैं वहाँ पर शीप को, बकरियों को क्या करते हैं, चराने के लिए लेकर आते हैं। वो किस लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और वो प्रिफर करते हैं ग्रास को खाना। तो जब वो ग्रास को खाते हैं तो ग्रास किसका सोर्स होता है, प्रोटीन का। तो ए पार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रेयर्स आल्सो फीड दैम ऑन ए मेचर, इसके अलावा वो इनको खाने में और क्या देते हैं, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड अदर मिनरल्स। ये सब शीप को दिए जाते हैं क्योंकि इन सब से जो हमारे हेयर होते हैं बहुत फाइन हो जाते हैं, इसलिए उनके हेयर क्या होते हैं, बहुत फाइन हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं और ज़्यादा बारीक भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के हमारे वूल मिलती हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, सर्दियों के दिनों में शीप्स को कहाँ पर रखते हैं, इंडोर्स रखते हैं। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, और उनको खाने में क्या देते हैं, लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर देते हैं। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, शीप को रेयर्ड करते हैं कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में वूल की ऑब्टेनिंग के लिए, क्योंकि ये भी एक ऑक्यूपेशनल वर्क है और इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम भी करते हैं। तो टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप, जो टेबल 3.1 है वो आपको बताती है कि शीप की बहुत सारी ब्रीड के बारे में, जिनके हमको नेम की स्टडी करेंगे एंड क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह की वूल हमें इससे ऑब्टेन्ड होती हैं। तो द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज़ आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, और उनकी क्वालिटी और टेक्सचर के बारे में इस टेबल में हम इंडिकेट करेंगे। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ शीप की ऐसी ब्रीड होती हैं जो अपनी बॉडी पर थोड़े कोट्स हेयर रखती हैं, थोड़े हार्ड हेयर रखती हैं और थिक होती हैं, विच इल्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़, जो हमें इल्ड देती हैं एक लार्ज क्वांटिटीज़ में। अब जो आपके नीचे टेबल दिखाई गई है, देखिए इस टेबल में कि जैसे कि आपका ये है, जो ये शीप की आपकी ब्रीड है, नाम है इनका, जैसे कि लोही, रामपुर बस हेयर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी,
पतनवाड़ी, ये क्या है आपकी शीप की ब्रीड है। और इनसे जो क्वालिटी मिलती है वूल की, जैसे लोही है, उससे क्या है आपकी गुड क्वालिटी की वूल मिलती है। और रामपुर बस हेयर है, इससे ब्राउन फ्लीस मिलता है, ब्राउन कलर का हेयर मिलता है। नाली है, उससे कारपेट की वूल मिलती है, क्योंकि उसकी वूल क्या होती है, थोड़ी रफली होती है और थोड़ी हार्ड होती है। और जैसे बकरवाल है, 4 वूलन सोल्स को बनाने के लिए यूज होती हैं। इस तरह से इसमें क्वालिटी ऑफ वूल देखते हैं। और आगे के जो इसमें कॉलम है, इसमें क्या है कि ये किस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे लोई है, कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बस हेयर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और में पाई जाती है। जैसे मारवाड़ी है, मारवाड़ी कहाँ पाई जाती है आपकी गुजरात में। पतनवाड़ी है आपकी गुजरात में। तो ये जो टेबल है, इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ वूल और ये कहाँ पर कौन से स्टेट में मिलती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। दी शीप्स आर सेलेक्टिव ब्रीड, हमने जो शीप्स को ब्रीड किया उन्हें हमने क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वूल। जिस तरह के हमें फाइबर चाहिए, फूल चाहिए, उससे सेलेक्टिव करके उसे क्या बोलते हैं, हम सेलेक्टिव ब्रीड। विद वन पेरेंट्स बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड, जो एक गुड शीप, एक अच्छा शीप होता है, उसकी गुड ब्रीड होती है, उसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके उसके हेयर्स को क्या करते हैं, अपनी उसकी बॉडी से उतारते हैं। वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, जो शिप की बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, थिक लेयर पाई जाती है हेयर की, उन्हें क्या करते हैं, शेव ऑफ करते हैं, जिससे कि हमें क्या ऑब्टेंड होती है, वूल ऑब्टेंड होती है। अब है आपका प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कि किस तरह का प्रोसेस हम इसके लिए यूज़ करते हैं। कि फर्स्ट स्टेप है ज़्यादा, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, हम जो शीप की बॉडी पर फ्लीस पाए जाते हैं, उन जो थिन लेयर है उसकी, उसे क्या रिमूव्ड कर लेते हैं उसकी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स, जो मशीन होती है जो बार्बर्स यूज करते हैं, जो नाई होते हैं बालों को उतारने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं, उसी तरह से इनके बालों को भी सेफ ऑफ किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और यूजुअली ये प्रोसेस कब होता है, जब आपका हॉट वेदर के दौरान होता है। दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair, और यह इनेबल्स करता है शीप को टू सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटेक्टिव कोट होता है हेयर का, उसको बिना सर्वाइव, मतलब क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर हिली एरियाज़ होते हैं, ठंड होती हैं, इसलिए मोस्टली गर्मी के दौरान ये प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि हेयर पर क्यों है, हेयर इन्हें ठंड के एनवायरनमेंट से बचाती है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, हेयर हमें प्रोवाइड करते हैं वूलन के फाइबर्स। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, जो हेयर होते हैं और वूलन फाइबर्स जो प्रोसीड करने के लिए हमें वूलन यार्न लेना होता है। शेयरिंग डज नॉट, तो हमने क्या लिया, पहले वूलन का यार्न लेते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं अपना, कि जो वूलन यार्न है उसे फाइबर लेने के बाद हम क्या बनाते हैं, यार्न, जो ये स्टेप्स हमने पहले 6th क्लास में पढ़े थे। शेयरिंग डज नॉट हार्म द शीप जस्ट एट इट डज नॉट it does not hurt when you get a haircut or your father saves his breed, जो शेयरिंग होती है आप देखते हो कि वो उसे डज नॉट हर्ट, शीप को कोई हर्ट नहीं होता है। जैसे कि हम घर में भी आपने देखा अपने फादर्स को शेविंग करते हुए कि उससे उनकी स्किन को, उनकी बॉडी को कोई हानि नहीं होती है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड, क्योंकि जो हमारी स्किन की अपर लेयर होती है वो क्या होती है, डेड होती है। द हेयर ऑफ द शीप ग्रो, और जो शीप के हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं अगेन, आगे फिर वैसे ही वो क्या करने लगते हैं, आगे इसी तरह से वो ग्रो करते रहते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि जो हमने
शेयर्ड करी थी स्किन को, मतलब स्किन को जो बॉडी से रिमूव किया था उस स्किन को साफ़ करने के लिए हम उसे एक बड़े टैंक में डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीस होती है, डस्ट होती है, डर्ट होती है, मीन्स उनको वॉश करने के लिए एक बड़े टैंक में डाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। नाउ ए डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। अब ये प्रोसेस भी किसके थ्रू होने लगा है? मशीन्स के द्वारा होने लगा है। आफ्टर स्कोरिंग, अब इसके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं हमारा। फर्स्ट था शेयरिंग और सेकेंड है हमारा स्कोरिंग। थर्ड है हमारा कि जब हमने स्कोरिंग करी, मीन्स जो रिमूव कर दिया है ग्रीस, डस्ट और डर्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं? शॉर्टिंग का प्रोसेस करते हैं। शॉर्टिंग में क्या होता है कि हेयर स्किन जो होते हैं, हमने जो फ्लीस को लिया है वो डिफरेंट टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग किया जाता है, और छोटे बालों को अलग करते हैं, बड़ों को अलग करते हैं, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स। जो छोटे छोटे फ्लफी बाल होते हैं, फाइबर होते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं? बर्ड्स। आर पिक आउट किए जाते हैं फ्रॉम द हेयर से। दीज आर द सेम फर, और दीज ये क्या होते हैं? सेम फर होते हैं। विच विच समटाइम्स अपेयर ऑन योर स्वेटर्स, आपको समटाइम्स कई बार देखने को मिलते होंगे अपने स्वेटर्स के ऊपर। दीज फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन, इन फाइबर्स को वापस हम क्या करते हैं? स्कोर्ड करते हैं अगेन और ड्राई करते हैं। दिस इज़ वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब हमारा जो ये हमने जो ये वूल है उसको रेडी करा है किसके लिए? फाइबर्स बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था? शेयरिंग। दूसरा क्या था? स्कोरिंग। थर्ड हमारा क्या कंप्लीट हुआ है? शॉर्टिंग। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमें फ्लीस मिलते हैं वो हमें अलग अलग कलर में लाने के लिए उनको हमें क्या करना पड़ता है? डाई करना पड़ता है। और डाई करने के बाद जो नेचुरल फ्लीस होता है उस पर जब डाई करते हैं तो वो किसी भी कलर में हमें ऑब्टेन हो जाता है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, वाइट, और भी कलर में हमको मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कि द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब इसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं? उसे स्ट्रेट करते हैं और रोल करते हैं, जिससे कि वो किस में चेंज होता है? यार्न में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल, जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स को स्पून करते हैं और उसे वूलन क्लॉथ्स में बनाने में यूज करते हैं। नीचे जो ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाए गए हैं, कि फर्स्ट में जो ये डायग्राम दिखाया गया है कि शेयरिंग ए शीप, कि शेयरिंग में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वूल जो आपका शीप है, शीप के ऊपर की जो लेयर होती है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि उस पर क्या पाए जाते हैं? हेयर। इन्हीं हेयर से हम क्या बनाते हैं? वूल को बनाते हैं। सेकंड में क्या है? उसको वॉश करते हैं, जो उन्होंने स्किन को रिमूव की है वॉश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्कोरिंग बाय मशीन। यहाँ पर जो मशीन्स के द्वारा क्या हो रही है? आपकी स्कोरिंग हो रही है। नेक्स्ट में है रोलिंग इनटू यार्न। रोलिंग में कि जो हमने यार्न लिया है, कि जो हमने फाइबर्स मिले हैं वो किस में चेंज करते हैं? रोल करके उनको यार्न में चेंज किया जाता है। तो आपके ये सारे स्टेप्स हैं कि शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स एंड डाइंग एंड रोलिंग, इनको आप सीरियल वाइज इसी तरह से लर्न करेंगे। अब आपका है कि इसमें ये दिखाया गया है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, कि ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड क्या है? कि जो ये ऑक्यूपेशन है इसमें कुछ ऐसी परेशानी है जो इसके वर्कर्स होते हैं उनको समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कि उसमें क्या होता है कि जो वूल इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट है लिवलीहुड के लिए, जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे वर्कर्स इसके अंदर काम करते हैं। बट शॉर्टर जॉब्स इज़ रिस्क, लेकिन ये जॉब कैसी होती है? रिस्की होती है, क्योंकि वो इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो शीप होते हैं और याक होते हैं, गोट होती हैं, जब इनकी स्किन को रिमूव करते हैं तो इस रिमूव करते हुए कई बार ये बैक्टीरिया कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और ये बैक्टीरिया जैसे एंथ्रेक्स और ये फेटल ब्लड डिसीज़ का कारण भी बनता है, जिसके कारण कुछ जो वर्कर्स होते हैं
इसकी फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, कि वो काम करते हैं और कई बार इस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा भी क्या हो जाती है, उनको बीमारी लग जाती है। तो अब आगे इसमें पूछा है कि बूजो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर, कि बूजो आपसे आश्चर्यजनक है कि क्यों हर्ट होते हैं जब समवन कोई हमारे बाल को खींचता है, बट जब हम अपने बाल को शेव करते हैं या हेयर कट करते हैं तो हमको कभी दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी से जुड़ा हुआ पार्ट है, जो हमारे बाल जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। लेकिन जब बॉडी से अलग हो जाते हैं उन्हें, तो जो नीचे अलग हैं जो वो क्या होते हैं, हमारे डेड होते हैं, इसलिए उन पर हमें कोई दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट में कि बूजो इज़ वंडरिंग वाई कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर डज। बूजो वंडरिंग है कि जो कॉटन का गारमेंट होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, वो हमें गर्म नहीं रखता है विंटर के दौरान, और एज ए जैसे हमें वूलन कपड़ा रखता है। तो इसका आप सभी जानते हैं कि वूलन में क्या होता है कि वूलन में छोटे छोटे पोर्ट्स पाए जाते हैं, और ये पोर्ट्स क्या काम करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, जिससे हमें जो हमारी हीट है बॉडी की वो हमारी बाहर नहीं आ पाती है और हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। अब आपका जो इसमें आपको इस टॉपिक को आप स्कूल में अपनी क्लास में डिबेट भी कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ कि इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल, कि यह एक फेयर है कि ह्यूमंस का जो पार्ट कि टू रेयर करते हैं शीप को पहले और फिर उनके चॉप करते हैं हेयर को फॉर गेटिंग वुल को प्राप्त करने के लिए। अब हमारा ये फर्स्ट जो था वूल को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा जो है आपका सिल्क। अब सिल्क किस तरह, सिल्क आप सभी जानते हैं सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था। तो इसके बारे में पूरा किस तरह से हमें ऑब्टेन होता है, क्या क्या इसके लिए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। Silk fiber are also animal fiber. Silkworm spin the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. जो ये सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर का क्वेश्चंस कई बार पेपर्स में एग्जाम में आपको मिलेगा कि क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग है, मीन्स कीड़ों को जो हम पालते हैं सिल्क वॉर्म के, वो ऑब्टेन करने, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आप इसमें अपनी मदर्स की, आंटी के, ग्रैंड मदर की, किसी की भी सिल्क साड़ी देख सकते हैं और उसमें उसकी वैरायटी काइंड्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, अपने सिल्क के प्रोसेस को ऑब्टेन, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसके सिल्क के प्रोसेस को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, और सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री की एक इंटरेस्टिंग है कि इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से हमें सिल्क प्राप्त होता है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स, जो फीमेल होती है वो एग को क्या करती है, ले करती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, और इनको हैचिंग करने के बाद जब किस में मिलता है, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। दे ग्रो इन साइज, वे साइज में ग्रो करते हैं। जब कैटरपिलर, वहन कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, जो हमारे कैटरपिलर होते हैं रेडी हो जाते हैं और लाइफ हिस्ट्री की जो है इसकी, उसकी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा, उसमें एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इट फर्स्ट वेव्स ए नीट टू होल्ड इटसेल्फ, यह फर्स्टली वेव्स करता है, एक नेट, एक जाल को बुनता है टू होल्ड करने के लिए अपने आप को। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8, तब हम इसको स्विंग करते हैं 8 अपने इसके सिर से फ्रॉम साइड टू साइड, चारों तरफ राउंड करते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिगर। अब जैसे कि हम नीचे इसमें देखते हैं कि जो ये फिगर है इसमें दिखाई गई है कि ये आपका क्या है, मेल है और ये क्या आपकी फीमेल है,
और फीमेल को है कि ये आपका ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ a protein which harden on exposure to air and becomes silk fibers। जो ये सिक्रीट करती है एक प्रोटीन को और जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब जो हम जैसे इसमें डायग्राम देख रहे थे कि डायग्राम में क्या है आपका कि ये एग्स किस पर देती है, अपने मलबेरी लीव्स पर। तो ये क्वेश्चंस में कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी सिल्क वॉर्म होती है वो अपने एग को कहाँ करती है और किसके ऊपर रहती है, तो अपने एग ऑन मलबेरी लीव्स पर देती है और इन्हीं पत्तियों को खाती है और खाने के बाद ये किस में चेंज हो जाती है, सिल्क वॉर्म में। सिल्क वॉर्म में जब इसका कैटरपिलर है, जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जो होता है खाने के बाद किस स्टेज में आता है, प्यूपा में। तो जो आपकी यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री दिखाई गई है सिल्क मोथ की, इन दोनों के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। सून द कैटरपिलर, अब कैटरपिलर कंप्लीटली कवर कर लेता है अपने आप को और सिल्क फाइबर्स एंड टर्न किस में चेंज हो जाता है, अब प्यूपा में। जो सिल्क फाइबर्स देन टर्न इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकोन्स। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा, जो प्यूपा होता है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर कंटिन्यू इसका क्या होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वेविंग क्लॉथ, सिल्क के जो फाइबर्स हैं उससे हम यूज्ड करते हैं वेव करने के लिए सिल्क के कपड़ों को। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, जो सिल्क सॉफ्ट सिल्क का यार्न होता है, थ्रेड होता है, वो कंपेरेटिवली क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है एक स्टील के थ्रेड से। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क का यार्न है मीन्स थ्रेड है उसका, वो कोकून से हमें ऑब्टेन्ड होता है। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ, ये सिल्क मोथ की एक वैरायटी है। लुक वेरी different from one another and the silk yarn they yield is different in texture, और जो हमारे ये दिखती है बहुत डिफरेंट एक दूसरे से। सिल्क का जो यार्न होता है वो हमें डिफरेंट टेक्सचर्स में मिलता है, जैसे कोर्स, स्मूथ और शाइनी। जैसे तस्सार सिल्क, ये हमारे जो सिल्क के नेम हैं, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये हमें ऑब्टेन्ड होती हैं सिल्क वॉर्म से। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पून बाय कॉमन सिल्क विद इज मलबेरी सिल्क मोथ, जो हमें डिफरेंट टाइप्स के मोथ से हमें ऑब्टेन्ड होती है। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, जो कोकून का ये टाइप होता है, मोथ होता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रियस होता है, इलास्टिक होता है और उसे डिफरेंट कलर्स में भी टाई किया जा सकता है। जो सेरीकल्चर का भी ये प्रोसेस है कि सेरीकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशनल है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ सिल्की ऑन ए कमर्शियल स्केल पर, सिल्की एक प्रचुर मात्रा में ऑब्टेन करता है और कमर्शियल स्केल पर बहुत वर्क होता है। जब इसकी एक्टिविटी जो है कलेक्ट करते हैं हम पिक्चर्स ऑफ सिल्क क्लॉथ की एंड उसके टाइप्स को देखते हैं, पेस्ट करते हैं अपनी स्क्रैप बुक में, या हम टेलर के पास जाकर भी इसके छोटे छोटे पीसेस को हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि किस तरह की सिल्क हमें ऑब्टेन हुई है और उनमें क्या क्या डिफरेंट है। क्योंकि सिल्क में भी क्या होती हैं, कुछ रफ होती हैं, कुछ ज़्यादा शाइनिंग वाली होती हैं, कुछ ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो आप सिल्क के छोटे छोटे कपड़ों को लेकर इन सब के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये अपनी हम मदर की हेल्प भी ले सकते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क को पहचानने में। सच है, जैसे मलबेरी सिल्क होती है, टसार सिल्क होती है, आपकी मूगा सिल्क होती हैं। तो कंपेयर करेंगे, इनके टेक्सचर को देखेंगे किस तरह की ये इनकी टेक्सचर है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, साइन है, कोर्स है, तो इन सबको देखेंगे। ये हम टच करके भी उसको पहचान कर सकते हैं। और ये हमें डिफरेंट मोथ जो कैटरपिलर होता है प्रोवाइड कराता है, जो मोथ होते हैं किस तरह का वो फूड कर खा रहे हैं, उसी तरह की उनसे हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होती हैं। ये उनके ब्रीड पर डिपेंड करता है।
अब जो आपकी एक्टिविटी दिखाई गई है 3.6 की, हमने टेक की है एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। अब हमने क्या लिया है, एक सिल्क का थ्रेड लिया है, एक प्योर सिल्क थ्रेड। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, और इसको क्या किया है, बर्न कर लिया है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल, और इसकी स्मेल को, इसके स्मेल में डिफरेंस देखते हैं जब इसको जलाते हैं। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर, और अब क्या करते हैं, एक वुलन के फाइबर को केयरफुली बर्न करते हैं। डिड इट स्मेल, और इसकी स्मेल को देखते हैं। लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और डेट ऑफ प्योर सिल्क, दोनों में कंपैरिजन करते हैं और एक आर्टिफिशियल सिल्क लेते हैं और एक प्योर सिल्क लेते हैं। इन दोनों की बर्निंग के स्मेल को भी, प्रोसेस को हम देखते हैं कि किस में कितना फ़र्क है। तो कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, जो हमारी आर्टिफिशियल सिल्क होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है केमिकल्स की, इसलिए वो जो जब जलती हैं एक बदबू, मतलब स्मेल इनके अंदर से ज़्यादा आती है। तो टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज़ रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री में हम जब रीच करते हैं तो कोकून मतलब पहुंचता है, तब हम सिल्क को ऑब्टेन्ड करते हैं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब हम इस एक्टिविटी में देखते हैं कि फोटोकॉपी 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। हम सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के स्टेजेस को कट करते हैं और पेस्ट करते हैं उन्हें कार्डबोर्ड पर या चार्ट पेपर पर, या इसे हम अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जंबल, ये एक छोटी एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि इन्हें जंबल कर दिया है और अपने स्टूडेंट से अब इसमें क्या अरेंज करने के लिए बोलते हैं और इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाते हैं। तो ये क्या है, इससे हमें अच्छे से इनके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में हम कर सकते हैं। यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो इस प्रोसेस को हम अपने आप कर पाते हैं। यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर वर्ड्स, और हम इसकी लाइफ हिस्ट्री अपने वर्ड्स में भी अब अपने उसमें लिख सकते हैं। अब है आपका आगे कि इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि जो इंडिया में हैं बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो क्या है कि इन्वॉल्व होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि रिलेटेड है सिल्क प्रोडक्शन से। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, वे रेयरिंग करती हैं सिल्क वॉर्म की, रीलिंग करती हैं सिल्क की फ्रॉम कोकून से, एंड प्रोसेसिंग ए रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, और प्रोसेस करती हैं रॉ सिल्क को, किस में चेंज करते हैं, फैब्रिक में, कपड़ा बुनने का काम करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट करती हैं, एक वो कंट्रीब्यूट करती हैं किस में, नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाने में। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, चाइना का एक स्पेशल रोल है सिल्क के प्रोडक्शन में। इंडिया आल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया भी क्या रैंक कर रहा है कि इन लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़ के बीच में। अब है आपका कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब हम कोकून से सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए मोथ को रेयर्ड किया जाता है और उनके कोकून्स को हम कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, सिल्क का थ्रेड। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, अब सिल्क वॉर्म को किस तरह से रेयर करते हैं। ए फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम, जो सिल्क मोथ होती है फीमेल, वो एक टाइम में क्या करती है, 100 से भी ऊपर अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, उनके एग्स को हम स्टोर कर लेते हैं क्लॉथ की स्ट्रिप पर या पेपर पर, एंड सोल्ड कर देते हैं सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। द फार्मर्स कीप्स एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन, जो फार्मर्स होते हैं इन एग को हाइजेनिक कंडीशंस के अंदर रखते हैं अंडर, और उन्हें सुटेबल कंडीशंस देते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो जिस तरह से उनको हाइजेनिक कंडीशंस में रखते हैं जिससे कि उनके जो हमने एग को प्राप्त किया है वो डैमेज ना हो। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, जो ये एग होते हैं उन्हें वार्म किया जाता है टू एक किससे, कि जिसे उन्हें सुटेबल टेम्परेचर मिले फॉर द लार्वा के लिए। और जब लार्वा जब हैच होता है फ्रॉम, कि एग से क्या निकलता है, लार्वा,
दिस इज़ डन, यह तब होता है जब मलबेरी ट्रीज बियर रखती है ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, लीव्स की एक फ्रेश क्रॉप रखती है। लार्वा कार्ड, अब लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। ये डे एंड नाइट इसको ईट करते हैं और इंक्रीज करते हैं इन साइज में। इस तरह से मलबेरी लीव्स को खाकर ये बढ़ते हैं। तो नीचे जो यह डायग्राम दिखाया गया है कि इसमें क्या है कि रेयरिंग सिल्क वॉर्म, कि सिल्क वॉर्म की रेयरिंग किस तरह से होती है। तो जैसे कि आपका है कि सबसे पहले ये क्या करती है, एग देती है, और एग क्या होती है, फीमेल सिल्क मोथ जो है एग देने के बाद ये क्या मलबेरी लीव्स को खाती है। मलबेरी लीव्स को खाने के बाद ये साइज़ में क्या करती है, ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद इससे क्या है धीरे धीरे बड़ी होती है, और लास्ट में क्या होते हैं, जो लार्वा है कोकून्स में चेंज होता है, और कोकून से एक थ्रेड जो हमें मिलता है वो किसका होता है, आपका सिल्क का। तो इस तरह से इसके जो स्टेप्स हैं यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपकी जो डिस्कवरी है सिल्क की किस तरह से हुई, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम था डिस्कवरी ऑफ सिल्क का इज़ परहैप्स अननोन ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड द एम्प्रेस एसाई लुंगची वाज आस्क्ड बाय द एम्पायर होंग टी इट टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो जो ये थे इसका एक्चुअल तो इसकी पता नहीं है कि किस तरह से मतलब जो उसका डिस्कवरी का टाइम था किस क्या था। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड चाइनीज लिगेंड थे, एम्प्रेस एसाई ल्यूंग चीवाग ने आस्क किया था एम्पायर होंग टी, उन्होंने पाया था कि जो डैमेज लीव्स थी मलबेरी लीव्स की, उसका कारण था कि उनके गार्डन में वो ग्रो कर रही थी। द एम्प्रेस फाउंड पाते हैं वाइट वॉर्म्स ईटिंग, जो खाते हैं किसको, मलबेरी लीव्स को। सी आल्सो नोटिस करती हैं कि दे वर स्पाइनिंग साइन कोकून्स अराउंड देम, वे अपने तरफ एक शाइनिंग रखती हैं स्पाइनिंग। एक्सीडेंटली एक कोकून ड्रॉप्ड, अब ये एक बार क्या हुआ, वो पेड़ जब वो अपनी टी को टेक कर रहे थे तो उनकी टी में एक कोकून का पीस आके गिरा, और उन्हें देखा जैसे ही वो उसके अंदर गिरता है तो उसके जो थ्रेड्स हैं जो कोकून्स के ऊपर चढ़े हुए थे वो पूरी की पूरी चाय में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो सिल्क इंडस्ट्री जब उन्होंने देखा कि ये जो क्या है कि उससे उन्होंने पता लगाया उन्हें कि ये क्या है, सिल्क का थ्रेड है, तभी से इस सिल्क के बारे में हमें पता लगा। सिल्क इंडस्ट्री बिगन करती हैं इन चाइना में स्टार्ट हुई थी, और कैप रखती है क्लोजली गार्डेड सिगरेट फोर, और कुछ टाइम तक चाइना वालों ने 100 टाइम तक मतलब 100 बहुत 100 सालों से ऊपर भी इसको सिगरेट करके रखा था, बताया नहीं था। बाद में ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स के थ्रू इस सिल्क के बारे में हमको पता लगा था। तो द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल्ड कार्ड, अब जो ये रूट था जिसके थ्रू ये ट्रेवल्ड किया है उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। तो लार्वा अब कैप्ट रखते हैं इन ए क्लीन बम्बू ट्रे में। जो हम प्रोसेस कर रहे थे कि किस तरह से हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है, तो हमने क्या करा था कि लार्वे को कहाँ पे रख लिया, एक क्लीन बम्बू ट्रे में अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स के साथ, और आफ्टर 25 to 30 डेज 25 से 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर है स्टॉप करता है, इसको खाना बंद कर देता है, और मूव करता है कहाँ पे, ए टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन ए ट्रे टू स्पिन कोकून्स, और ये किस में चेंज होने लगता है, कोकून्स में। ऑल रैक्स टू swig may be provided in the tray to which cocoons get attached। दो स्मॉल रैक होती हैं या ट्विक्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं ट्रे में, जो कोकून्स इससे जुड़ जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन करते हैं कोकून्स को, और इनसाइड धीरे धीरे ये डेवलप होने लगते हैं। जो हमारे ये कोकून्स हैं, कोकून्स स्पाइन करते हैं अपने ऊपर एक थ्रेड, और विच डेवलप होता है सिल्क मोथ में। अब है आपका जो प्रोसेसिंग सिल्क की, हमने क्या क्या प्रोसेस को इसके अंदर किया है कि प्रोसेसिंग सिल्क में ए पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। कोकून का एक पाइल हमने यूज़ किया है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए।
द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन। अब ये कोकून्स हम कहाँ रखते हैं, सन के अंडर में रखते हैं और बॉइल्ड करते हैं और एक्सपोज करते हैं टू स्टीम। तो हम पहले से क्या करते हैं, सन के अंदर रख कर इसे सुखाते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको गर्म पानी में स्टीम करके एक्सपोज करते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। सिल्क फाइबर अब इससे क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जो कोकून्स के ऊपर कवरिंग होती है थ्रेड्स की। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब जो हमने कोकून्स के ऊपर से थ्रेड्स को रिमूव किया है, उससे हम सिल्क का थ्रेड तैयार होने के बाद हम उसको रील करते हैं और सिल्क का फैब्रिक बनाते हैं। तो रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। जो रीलिंग का प्रोसेस होता है वो एक स्पेशल मशीन्स के द्वारा होता है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो अनवाइंड करते हैं सिल्क थ्रेड्स को सिल्क के कोकून से। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू थ्रेड्स। सिल्क फाइबर्स देन अब स्पून कर लेते हैं सिल्क थ्रेड्स में, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वेवर्स। और जब हम सिल्क का फैब्रिक बनाते हैं और ये किसके द्वारा, वेवर्स के द्वारा बनकर तैयार होता है। तो जो सिल्क का थ्रेड है, सिल्क के थ्रेड से हम सिल्क के फाइबर्स को, जो सिल्क फाइबर है वो स्पून किया और किस में चेंज कर दिया, सिल्क थ्रेड में। और सिल्क थ्रेड वेवर्स के द्वारा यूज करके सिल्क की साड़ी या सिल्क की स्टाइलिश ड्रेस इससे हम बना सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। अब हम इसकी एक बार समरी देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या लर्न किया है। तो फर्स्ट स्टेप जैसे कि है आपका कि फर्स्ट पॉइंट है कि सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। और वूल हमें किससे मिलती है, शीप, गोट एंड याक। हैंस सिल्क और वूल दोनों क्या हैं आपके, एनिमल फाइबर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द हेयर ऑफ कैमल, ल्यामा एंड अल्पाका आर आल्सो प्रोसीड टू इल्ड वूल। जो कैमल के हेयर होते हैं, ल्यामा, अल्पाका होती हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। इन इंडिया में मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल। इंडिया में भी क्या है, मोस्टली शीप को रेयर्ड किया जाता है, जिससे कि हमें क्या ऑब्टेंड होती है, वूल ऑब्टेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। शीप की हेयर रिमूव्ड करते हैं, उन्हें शेयर्ड करते हैं उसकी बॉडी से, उसके बाद स्कोर्ड करते हैं, फिर शॉर्टेड करते हैं, ड्राइड करते हैं, स्पून करते हैं एंड लास्ट में क्या करते हैं, वोवन। ये क्या है हमारे जो शीप्स के हेयर हमने शेयर्ड किए थे, उसके बाद हमने स्कोरिंग। तो ये सारे क्या हैं, ये उसके स्टेप्स हैं, किस तरह से हम वूल को ऑब्टेंड करते हैं, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर हमने किया है, क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिल्क फाइबर आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या है, सिल्क मॉथ के कैटरपिलर होते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, द वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। जो वॉर्म हैं वो सिल्क फाइबर के कोकून्स को स्पिन करते हैं। सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ ए प्रोटीन। जो सिल्क का फाइबर होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, क्योंकि ये क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं सिल्क वॉर्म। और मलबेरी लीव्स में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि उसके जो हमारे प्रोटीन खाने की वजह से उसके बाल जो है, हेयर हैं, वो क्या है, अच्छे ग्रो करते हैं, अच्छी टेक्सचर हमें मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील इनटू सिल्क थ्रेड। सिल्क फाइबर कोकून से जो सेपरेट किए थे हमने, उन्हें रील करते हैं सिल्क थ्रेड्स में। और सिल्क थ्रेड्स वेवर्स के द्वारा वेव करके सिल्क के कपड़ों को बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ने के बाद इसके सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़िए, उनको समझिए, क्योंकि ये चैप्टर अभी जो इसमें न्यू टर्म्स आए हैं आपके लिए नए हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से स्टैंड करिए, अच्छे से समझिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस। एंड यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको
लाइक करें जिससे कि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करें विजडम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।